नमस्कार दोस्तों। आज एनसीईआरटी क्लास 10 की गणित की बुक की प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल बताने जा रहे हैं। ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छे से इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ताकि कोई डाउट जो है आप लोगों को ना रह जाए। ठीक है, तो चलते हैं, सवाल पे देरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर साइन ए कमा कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, तो इसके लिए सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस प्रकार से बताएंगे ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो सर्वप्रथम हमने एक जो है एक समकोण त्रिभुज खींच लिया। ठीक है, और कह रहा है कोण भी समकोण है। तो समकोण का मतलब होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो कोण भी क्या है, 90 डिग्री। कोण भी 90 डिग्री है। अब बचा जो है एक शीर्ष और दूसरा शीर्ष। अब हमको इसमें दिया है ए बी और बी सी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कौन सा किसका नाम रखेंगे। आप जो है कोई भी जो है, आप चाहे तो इसको ये कर सकते हैं और चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। सवाल सही होगा। यदि आपको इसको जो है ए नहीं करना है तो आप इसको भी जो है सी कर लीजिएगा। यहाँ पे सी रहेगा, सी और ए और सी कर सकते हैं, या आप जो है सी यहाँ ना करके यहाँ ए कर सकते हैं और यहाँ ए न करके यहाँ सी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग जो है फिगर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो है कौन सी भुजा बड़ी है। तो अगर जो है करें, ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। अगर जो है इस भुजा को हम बड़ा कर दें, इस भुजा को अगर बड़ा कर दें तो देखिए ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सवाल में आंसर आ जाएगा। लेकिन ठीक है, हम जो है अगर भुजा बड़ी है तो बड़ी दिखनी भी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका नाम ए बी और इसका नाम सी कर देंगे। ठीक है, और कोई बालक ऐसा है जो कोई जरूरी है नहीं किया जो सवाल इसी तरह से लगाए। ठीक है, हम सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति है जो बालक है जो इस प्रकार से कर दे रहा है, कोण भी समकोण कर दे रहा है और इस प्रकार से त्रिभुज ड्रा कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल बताएंगे ताकि आप लोगों की बौद्धिक क्षमता का विकास हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा ए है, इसमें फिक्स नहीं ये कहा है कि ए यही रहेगा या बी यही रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में आप लोगों को गणित में याद थोड़ी भी करना है कि ई ए रहेगा कि ई जो है सी रहेगा। तो इसलिए आपकी इच्छा है आप इस प्रकार से बनाएं या इस प्रकार से। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर जो है बड़ी भुजा को जो है देख कर इस प्रकार से ट्रेंगल ड्रा करेंगे ताकि जो बड़ी है उसका जो है कि मान भी वैसा ही हो और इसको सी कर देंगे। अब देखिए ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर। ये भी 24 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ भी ए बी कितना रहेगा, 24 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, 24 सेंटीमीटर रहेगा। अब बीसी ए बी से छोटा है, तो देखिए ए बी सी ये भुजा देखने में भी छोटी लग रही है कि नहीं। ए बी से भुजा देखने में भी छोटा लग रहा है। अब क्या करेंगे, बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर, यही बीसी है, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये भी बीसी है, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है,
एग्जाम में आप जो इसमें से कोई एक त्रिभुज बनाएंगे, दोनों नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आपको दो त्रिभुज इसलिए बनाए हैं ताकि अगर किसी को संदेह हो, संशय हो कि सर हमको एग्जाम में थोड़ी ना याद रहेगा कि हम ठीक से कि यही एक लिखे, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि आप लोगों की सोचने की क्षमता में विकास हो, आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसमें वृद्धि हो, ठीक है। आप एग्जाम में या तो ये करेंगे या ये करेंगे, कोई ये करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम बताए हैं कि जो 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसमें भी 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगा, ठीक। इसका मतलब कर्ण AC हमको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो कर्ण AC ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखिएगा, हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में या फिर ABC में, ठीक। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर दिया है समकोण, कोण B बराबर क्या दिया है, दिया है कोण B बराबर समकोण। अब देखिएगा इस सवाल को बहुत ही ध्यान से, ठीक है। जब कोण B समकोण है तो त्रिभुज में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो कर्ण, यानी, ठीक है। अब इसको जो है हम किसी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कर्ण यानी AC, कर्ण यानी AC, तो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, और जो शेष दो भुजा है, शेष दो भुजा एक AB है, एक भुजा AB है और इसकी भी एक भुजा AB है, तो AB हो गया, ठीक है, AB हो गया। और जो दूसरी भुजा है वह क्या है, तो BC है, इसकी भी दूसरी भुजा क्या है, BC है। तो AB और BC, तो ये प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं AB और BC है, इनके वर्गों का क्या होगा, जोड़ होगा, ठीक है, वर्गों का जोड़ होगा। तो अब जो है AB का मान दे रखा है, AB का मान क्या दे रखा है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो AB का मान क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर, BC, तो BC का मान 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AC का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है अगर 24 पर स्क्वायर है इसका मतलब 24 गुणे 24, जब 24 गुणे 24 करेंगे तो आएगा 576, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। से अब 7 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, तो 7 के स्क्वायर का मतलब होगा 7 गुणे 7 बराबर 7 सते 49, 7 सते 49। अब ध्यान से देखिए 7 सते 49 हो गया, 7 सते 49 हो गया। अब AC का स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है, 576 है, 576 है, 576 में हमको जोड़ना है 49, यहाँ पे 49 है। अब ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से बताएंगे, ठीक है ना, कि आप गणित न चाहते हुए भी सीख जाएंगे। तो 9 6 15, 9 6 15, 1 हासिल 5, 7 4 11, 11 1 12 2 5 1 6, ठीक है, कितना हो गया
625, तो यहाँ लिखेंगे 625। एकदम एक एक बातें खोल के एकदम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। कितना हो गया 625। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, अर्थात AC अगर स्क्वायर को जो है रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कड़ी में हो जाएगा, ठीक है। 625 से आ जाएगा कड़ी में। कुछ लोग होते हैं जो कड़ी में से वैल्यू को जो है कि बाहर नहीं कर पाते हैं, तो उसका तरीका ध्यान से देखिए। गुणनखंड करेंगे, 625 है तो 625 का गुणनखंड करेंगे तो सर्वप्रथम 5 से डिवाइड करेंगे। दो लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, अर्थात ये सिर्फ 5 है, इससे कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 गुना के 10, 5 बच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 गुना के 10, 5 बच्चे 25, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 बच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, इसको तब तक काटेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल में हम जो है कि जोड़े को लिखते हैं, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, दो दो को मिलाएंगे तो एक जोड़ा बनेगा। इसका एक जोड़े का 1 5 ले लेंगे और इस जोड़े का 5 ले लेंगे और दोनों को पूरा करेंगे तो 5 बच्चे 25। तो यहाँ आ जाएगा AC = 25। AC का मान क्या आ गया, 25, अर्थात जो सबसे बड़ी भुजा है वह कै सेंटीमीटर की है, तो वह 25 सेंटीमीटर की है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कै सेंटीमीटर की है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है वह 25 सेंटीमीटर की है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कै सेंटीमीटर की है, तो सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको जो है कि हटा दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल में कह रहा है कि साइन A, पहले सवाल में क्या कह रहा है, साइन A, ठीक। फिर कह रहा है cos A, सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, साइन C, सवाल नंबर 2 में साइन C निकालना है और क्या निकालना है, cos C, ठीक है। बहुत ही अच्छे से देखिएगा आप लोग। साइन बराबर क्या होता है, तो हम बताए हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, अर्थात साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला से लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, आप भूले ना। लंब क्या होता है, तो लंब हम बात कर रहे हैं कोण ए की, किसकी बात कर रहे हैं, कोण ए की। और जब इस कोण की बात करेंगे तो इसी के सामने की भुजा, इसी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अगर इस कोण की बात करेंगे, ध्यान से देखना, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप चाहे फिगर एग्जाम में ऐसे बनाएं या फिर ऐसे बनाएं, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो कोण ए यहाँ पे है, इसमें कोण ए यहाँ पे है, ठीक है। तो कोण ए के सामने की भुजा लंब होती है, इसमें कोण ए है, इसके सामने की भुजा लंब हुई। तो बताइए लंब कितना है, तो लंब कितना है, तो लंब BC है, लंब क्या है, BC है। और BC कितना है, 7 है। यहाँ भी देखो लंब जो है BC कितना है, 7 है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण का 7। और कर्ण क्या है, कर्ण AC है, कर्ण क्या है, कर्ण AC है, ठीक है। तो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन A बराबर हो जाएगा 7 बटे 25, ठीक है। अगला सवाल है cos A। अब cos A को देखिएगा, ठीक है। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आधार क्या है, आधार वह है जिस पर कोण बना है, ठीक है। देखिएगा हम एक बात कर रहे हैं, जो ए एंगल है किस पर बना है, AB पर बना है। AC तो पहले से ही कर्ण है, AC पहले से ही कर्ण है। जो एंगल A है, AC कर्ण और आधार के ही बीच बनेगा। तो आधार क्या है, यही है, ठीक है। आधार क्या है, देखिए AB आधार है, क्योंकि जो कर्ण है यही है, ठीक है।
ये क्या है, कर्ण है, ये वाली कर्ण है और ये आधार है, इसी के बीच कोण बनेगा कर्ण, ध्यान रखिए एंगल ए है, एंगल ए की बात करें तो क्या हो गया है, आधार, आधार कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। जब तक आप जो पहचान नहीं पाएंगे कि आधार किसको कहेंगे और लंब, आप तब तक सवाल को नहीं लगा पाएंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। तो कर्ण, ठीक है, क्या है यहाँ पे कर्ण है, ठीक है, तो कर्ण कितना है, तो कर्ण 25 है, कर्ण 25 है, कर्ण फिक्स रहेगा दोनों न्यून कोणों में से, चाहे न्यून कोण इस चाहे न्यून कोण ए, इन दोनों न्यून कोणों में से किसी भी न्यून कोण के लिए मान ज्ञात करें, सभी के लिए जो कर्ण होगा एकदम जो है कि वो फिक्स होगा कि सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण है। अब बात करते हैं किसके लिए, कोण सी के लिए, ठीक है, किसके लिए बात करते हैं, सी के लिए। अब इसके बारे में जो है छोड़ दो, ठीक है, अब किसके बारे में बात करेंगे, सी के लिए, ए के लिए बात कर रहे थे, ठीक है, किसके लिए बात कर रहे थे, ए के लिए। अब बात करेंगे एंगल सी के लिए, इस एंगल के लिए, और यहाँ पर इस एंगल के लिए, सी के लिए। अब बताइए साइन बराबर वही, साइन बराबर फिक्स है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। अब देखिए जिसके बारे में बात कर रहे हैं सी के, तो सी के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, यहाँ पे सी है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, तो लंब कितना आ गया, तो इसके सामने की भुजा लंब ए बी 24 और कोण सी के सामने की भुजा लंब ए बी कितना 24, अर्थात 24 बटे कर्ण हर एक न्यून कोण के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे 25, तो क्या आ जाएगा, तो साइन सी बराबर 24 बटे 25, साइन सी बराबर 24 बटे 25। अब cos की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा cos बराबर क्या होता है, cos बराबर आधार बटे कर्ण, cos बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, cos बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। आधार कितना है, तो आधार वही है जिस पर कोण बनेगा, या जो कोण सी है किस पर बना है, ये भी बीसी पर बना है, और बीसी कितना है 7 है, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए समझ लेते हैं कोण किस पर, एसी है ना, कोण किस पर बना है, बीसी पर, और यह कोण कितना जो है किसी भुजा की लंबाई कितनी है 7, तो 7 हो गया। कर्ण एकदम जो है कि फिक्स वैल्यू है, ठीक है, किसी त्रिभुज के लिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यह क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, यह समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा 25, तो cos c बराबर हो जाएगा 7 बटे 25, cos c बराबर 7 बटे 25, ठीक है, इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है सवाल नंबर 2, ठीक है, सवाल नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो कह रहा है आकृति, एनसीईआरटी का 8.1 का दूसरे सवाल में कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए और एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से सवाल को हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो सर्वप्रथम हमको यहाँ पे PQ का मान दे रखा है, PQ का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और PR का मान कितना दे रखा है, तो PR का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और हमको जो है आकृति दे रखा है, और आकृति को देखकर हमें पता चल रहा है कि कौन सा कोण समकोण है, तो कोण नंबर Q क्या है, कोण Q समकोण है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा त्रिभुज ए, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, समकोण है, कोण Q क्या है, समकोण है, कोण Q समकोण है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है PR, तो PR का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष दो भुजा कौन कौन है, PQ और QR,
शेष दो भुजाओं के वर्ग ओके का योग ठीक है? तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, अब लगाते हैं पी आर का मान कितना दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू 12 का स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। क्यू बार कितना दिया है, तो क्यू बार हमको फाइंड आउट करना है, निकालना। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13, यानी 13 में 13 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 169। ठीक है, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12, तो 12 गुणे 12 करेंगे तो आ जाएगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 169 है और माइनस 144 बराबर है, बराबर के उधर का आगे इधर लाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो 144 को जब बराबर के इधर लाएंगे, यहाँ पे बराबर है, बराबर के देखो दाहिने साइड ना तो बाएं साइड लाए हैं, तो 144 क्या हो गया है माइनस 144। क्यू स्क्वायर बराबर के दाहिनी ओर है तो बराबर के दाहिनी ओर है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 169 में से घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, या क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। क्यू आर को इधर कर लिए हैं और 25 को उधर कर लिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर है तो चाहे इसको इधर लिखो इसको इधर, या फिर इसको जो है इधर लिखो 25 को उधर। अब देखो क्यू आर वर्ग हटाएंगे, जब वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल होगा। ठीक है, वर्गमूल होगा और क्यू आर बराबर 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 और बताएं जो करने के। ठीक है, वर्गमूल के तौर पे जो दो बार होता है उसको बाहर जो है वर्गमूल के रूप में एक बार लिखा जाता है, तो 5 दो बार है बाहर एक बार, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि tan p minus cot r, tan p minus cot r, तो सबसे पहले हम tan p निकाल लें। tan p, तो tan p बराबर कोण क्या दिया है, कोण पे विशेष ध्यान रहे, कोण क्या है p, तो अब यहां पे देखो p, अब p के सामने की भुजा क्या होगी, p के सामने की भुजा क्या होगी लंब, तो लंब क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, इसको जो है tan बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो देखिएगा ध्यान से p के सामने की भुजा लंब और यह कोण, कर्ण तो हमको पहले से ही फिक्स है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। अब बचा क्या आधार, तो यहाँ भी यह आधार हो जाएगा क्योंकि, तो आधार कितना है 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो आधार की जगह 12 लिख देंगे। लंब क्या है, p की बात कर रहा है कौन, तो p के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी लंब, तो qr क्या हो जाएगा लंब, अर्थात qr का मान क्या है 5, तो हो जाएगा tan p बराबर 5/12। अब निकालेंगे cot r, cot बराबर क्या होता है, तो cot बराबर होता है आधार बटे लंब, cot r बराबर आधार बटे लंब। अब देखिएगा आधार क्या होगा, तो सबसे पहले हम इस कोण पे जाएंगे, तो यह कोण कह रहा है कोण r की बात कर रहा है। जब कोण r की बात करेगा तो ध्यान से देखिएगा इस कोण की बात कर रहा है, अब इसके से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस कोण से कोई मतलब नहीं है, r के बारे में बात कर रहा है, तो r के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और r एक कोण तो फिक्स है, आधार हो जाएगा 1 qr, तो आधार बटे लंब है, तो आधार क्या हो जाएगा qr यानी 5, qr यानी 5, लंब है तो लंब क्या है pq, इस कोण के लिए लंब क्या है pq अर्थात 12 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 12।
अब सवाल कर रहे हैं कि आप इसका मान निकालिए, ठीक है। तो इसका मान निकालते हैं कि tan p माइनस काट r बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, tan p का मान आया है 5/12 माइनस है तो माइनस, काट r है तो काट r का मान है 5/12, ठीक है। 5/12 तो सेम 5/12 में से 5/12 अर्थात सेम में से सेम घटाएंगे क्या आ जाएगा 0। तो tan p माइनस काट r इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आएगा 0, ठीक है। इसका मान ज्ञात करके, ठीक है। आप लोग जो है हमरा हट रहा है इसके हिसाब में लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, ठीक है। सवाल नंबर 3 कह रहा है sin, यदि sin बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यहाँ कह रहा है sin a का मान दिया है, sin a बराबर 3/4 दिया है, यानी sin बराबर क्या होता है, तो sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब हो गया यह अनुपातिक मान है। अगर जब लंब निकालेंगे सिर्फ अनुपातिक मान है, अगर लंब निकालेंगे तो हो जाएगा 3 के, लंब कितना आ जाएगा, देखिए अंश में लंब है, यहाँ भी अंश में लंब होगा, तो लंब हो जाएगा 3 के, कर्ण कितना होगा, तो कर्ण हो जाएगा 4 के, कर्ण क्या हो जाएगा 4 के, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि यहाँ पे के क्यों है, ठीक है। इसलिए आगे जो है कि हम जो है इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है। के बारे में यहाँ पे नहीं बताएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक त्रिभुज बना दिया। अब इस त्रिभुज में आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिएगा, इसका नाम कुछ भी दे दीजिएगा, किंतु कभी भी ए मत लिखिएगा यहाँ, वरना जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार के सवाल में यहाँ मान कुछ भी चलेगा, ए को छोड़कर बी सी डी जेड तक क ख ग घ ज्ञानी तक अ से अ तक कुछ भी चल सकता है, किंतु यहाँ पे ए नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको cos a और tan a का मान ज्ञात करना है, sin a दिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक कदापि नहीं चलेगा। आपको a लिखना है तो आपको a या तो यहाँ लिखना पड़ेगा या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप a को यहाँ लिखते हैं तो इसको कुछ अन्य कर दीजिएगा, b कर दीजिएगा, c कर दीजिएगा, a b c d में कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो है इसको जो है c कर रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम जो है यहाँ पे जो लिख दिए इसका नामकरण कर दिए, तो इससे कुछ भिन्न यहाँ पे कर दीजिएगा, तो b कर दीजिएगा, d कर दीजिएगा, कुछ भी अगर ज्ञान तो कुछ भी कर दीजिएगा, किंतु a को यहाँ या यहाँ कहीं एक लीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं तब भी सवाल सही आएगा, ठीक है। अगर आप लोग की इच्छा है कि जो है कि कैसे सही आएगा, तो हम एक और त्रिभुज जो है बना दे रहे हैं इसी आधार पे, ठीक है। यहाँ पे हम a ले रहे हैं, यहाँ पे भाई कोई भी मान ले रहे हो, ठीक है, इससे कोई मतलब है नहीं भी, यहाँ पे एक मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कोण a के बारे में हमको बात करना है, क्योंकि हर जगह कोण a है, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में कोई a वाला या a वाला एक फिगर बनाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, लंब हो गया 3 के, तो लंब क्या होता है, जो कोण न्यून कोण हमको दिया है, तो हमको न्यून कोण a पता है, इसी के सामने की भुजा लंब होगी, अर्थात लंब क्या है, तो लंब क्या है, तो लंब 3 के है। कर्ण क्या है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा AC 4 की, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो a के सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब कितना है 3 के, लंब कितना है 3 के, और कर्ण क्या है 4 के, कर्ण है 4 के, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, तो AC हो जाएगा 4। सवाल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सवाल बता नहीं बल्कि इसको बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में ये गलती ना करें कि ए जो है कि कहां लिखें, ठीक है।
चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब एक कोण जो बना है, कर्ण ये पता है कि कर्ण है अर्थात ये पता हो गया लंब है, तो एक कोण बना है किस पर, इस पर, अर्थात यह क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ भी एक कोण बना है इस वाले भुजा पे, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, आधार। देखो त्रिभुज चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे, ठीक है, दोनों में आधार ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो आधार ज्ञात करें तो देखो त्रिभुज अगर ए बी सी में चलते हैं, ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो आपको मिलेगा कोण बी बराबर समकोण। कोण बी क्या मिलेगा, तो कोण बी समकोण मिलेगा। कोण बी क्या मिलेगा, कोण बी समकोण मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो बताइए इसमें सबसे बड़ी भुजा एसी है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा ए है, उसका एसी है, उसका वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं, तो शेष एसी के अलावा अन्य भुजा एक हो जाएगा एबी और एक हो जाएगा बीसी। देखिए इसमें भी एसी की अन्य भुजा एबी हो जाएगा और बीसी, तो एसी के अलावा अन्य दो भुजा एक हो जाएगा एबी और एक हो जाएगा बीसी। कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब जो है कि AC का स्क्वायर, तो AC का मान दे रखा है 4, यहाँ लिखेंगे 4K का स्क्वायर बराबर AB का मान हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC, तो यहाँ BC कितना है, तो BC है 3K का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का वर्ग क्या होगा 16, K का वर्ग क्या होगा K स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और K का वर्ग हो जाएगा K स्क्वायर। तो 9 K को इधर लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे बराबर है, तो बराबर लिख दिए, 9 के दाहिनी ओर है, इसको लाएंगे बाईं ओर, तो हो जाएगा 16 K स्क्वायर, इधर प्लस है तो इधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे AB है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे, तो 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 16 में से जब 9 घटाएंगे तो आएगा 7, 7K स्क्वायर, ठीक है। 7K स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब देखिए 7K को इधर लिखिए या फिर उधर, नियमतः जो मान हमको ज्ञात करना होता है उसको हम बाईं ओर रखते हैं, इसलिए AB को किधर रखेंगे, बाईं ओर, तो AB का स्क्वायर बराबर 7K का स्क्वायर। तो अगर निकालेंगे AB, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये मान हो जाएगा कड़ी में 7K का स्क्वायर। 7 जो है कड़ी से बाहर आ नहीं सकता, K स्क्वायर है, यानी कड़ी में K स्क्वायर मतलब K गुणे K, यानी K 2 बार है, तो बाहर लिखेंगे 1 बार, तो कड़ी 7 हो गया और बाहर हो जाएगा K, ठीक है। तो कड़ी 7 इंटू क्या हो जाएगा K, अर्थात आधार आ गया कड़ी 7 इंटू K, आधार आ गया कड़ी 7 इंटू K, ठीक है। इसका भी आधार आ जाएगा कड़ी 7 इंटू K, ठीक है। अब निकालेंगे cos A, तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos A बराबर फार्मूला होता है, भुजाओं का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, कर्ण 7K, ठीक है, कर्ण 7K, और जो कर्ण होता है कर्ण क्या है 4K,
कर्ण क्या है 4 के, तो के से के कटेगा, के से के कटेगा, आंसर आएगा कड़ी 7/4, कड़ी 7/4, आंसर क्या आएगा कड़ी 7/4, ठीक है ना। इसके बाद हमको निकालना है tan a, आप इससे भी निकालेंगे तो वही आएगा, ठीक है। देखिए कर्ण है तो काश बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कड़ी 7 के है और 4 के है, तो कड़ी 7 के बटे 4 के, ठीक है ना। इसके बाद काश हो गया, अब निकालना है tan, तो निकाल लीजिए tan a, कोण a के लिए tan का मान, ठीक है। tan बराबर क्या होता है तो लंब बटे आधार होता है, tan बराबर क्या होता है तो लंब बटे आधार होता है, तो tan a बराबर क्या होगा तो लंब देखिएगा, हमको जो कोण दिया है न्यून कोण, उसके सामने का कोण a न्यून कोण दिया है, इसके सामने का कोण जो होगा, इस न्यून कोण के सामने का जो भुजा होगा, सामने की भुजा ही लंब होगी, अर्थात लंब 3 के, लंब 3 के, लंब कितना हो जाएगा देखो, a के सामने की भुजा 3 के, a के सामने की भुजा 3 के, तो लंब 3 के हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा तो आधार, यह कोण इसी पे बना है और यह कोण इस वाले भुजा पे बना है, तो कड़ी 7 के हो जाएगा, तो कड़ी 7 की क्या हो जाएगा आधार, के से के कटेगा, के से के कटेगा तो tan के बराबर हो जाएगा 3/7। तो आज यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है ना, और इसकी शॉट ले लीजिएगा, ठीक है।